आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ आपके लिए आपके बीच में। जी हाँ, आपके अपने चैनल पर म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाड़ा। म्यूजिक लाइफ में यूँ ही बने रहिए आप इस चैनल के साथ, और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक कमेंट्स व शेयर कीजिए, और हाँ, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जी हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए, आप उससे लाभान्वित हो पाएँ। जी हाँ, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मात्राओं की और विभागों की। क्षमा कीजिएगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा कि हमने आपको ताल का विषय कराया था कि ताल में हमने बताया था कि इतनी मात्राएं होती हैं, फलानी ताल में इतनी मात्राएं होती हैं, इतने विभाग होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, तो और इसमें 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं और एक पर, ठीक है, ये हमने बताया था। जैसे धा दिन दिन दा दिन दिन दा तीन तीन ता दिन दिन दा। तो इस प्रकार से 16 मात्रा। अब मेरे पीछे जो ध्वनि सुन रहे हैं म्यूजिक की, ये भी 3 ताल बज रही है, देखिएगा। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन ता दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा तीन तीन ता दिन दिन दा दिन दिन दा दिन दिन दा तीन तीन ता दिन दिन दा। तो ये आपने ध्वनि सुनी, तो ये 3 ताल के बारे में है। तो इसमें जो मात्राएं हैं वह 16 हो गई और इसके जो विभाग है वह 4 हो गए। तो अब आप पूछेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं और विभाग क्या होते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगीत जो है वो सुनकर ही आता है, ना कि देखकर। संगीत को सुनने से जितना आनंद मिलता है और जितना मज़ा आता है, जितना सुनकर आप इसको ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ की दुनिया है। तो आवाज़ से आप संगीत को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इतना आप लिख कर या हम लिख कर यहाँ आपको दे दें तो उससे आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं मात्रा की। जी हाँ, मात्रा समय को मापने का सबसे छोटा पैमाना है मात्रा। जी हाँ, समय को मापने का सबसे छोटा पैमाना क्या है? मात्रा है। जिस प्रकार से कपड़े को मापने के लिए इंची टेप की आवश्यकता होती है, दूध को मापने के लिए मिलीमीटर्स की आवश्यकता होती है ना। तो इसी प्रकार से विभिन्न चीज़ों को मापने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संगीत में गायक और वादक जो चल रहा है, उनके साथ किस प्रकार की ताल है, उस ताल को मापने के लिए जो है मात्रा की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो मात्रा समय को मापने का सबसे छोटा पैमाना है। और मात्रा एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा ताल को नापा जाता है। एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा ताल को नापा जाता है, और भिन्न भिन्न मात्राओं के समूह से भिन्न भिन्न ताल बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको ताल में बताया था, जैसे कहरवा ताल है 8 मात्राओं की होती है, 4 मात्राओं के इसके 2 भाग होते हैं, धागे नाती नाक धीना, धागे नाती ना फिर नाक धीना, यानी 4 मात्राओं की 4 इसके विभाग होगी, है ना। ऐसी दादरा ताल है, दादरा मात्रा 6 मात्रा की होती है, 3 मात्राओं के 2 इसके विभाग होते हैं, धा दिन्ना धा दिन्ना फिर धा तिन्ना। तो समझ में आ गया होगा आपकी मात्राओं के बारे में। जैसा 16 मात्राओं से 3 ताल और घड़ी की 1 सेकंड के बराबर सुई समझी जाती है। जिस प्रकार से घड़ी की सुई है टिक 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 निरंतर चलती है, उसी प्रकार से जो ताल है वह चलती है। तो 16 मात्राओं की 3 ताल मैंने आपको बताई थी, ऐसी कहरवा ताल आपको बताई। तो 1 मिनट जो है 16 मात्रा से 3 ताल और 60 मात्राओं से जो है वो 1 मिनट बन जाता है। तो इसी प्रकार से मात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण मात्राओं की भूमिका होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा आपकी मात्रा क्या होती है। मात्रा जो है एक तरह का इंची टेप है, ठीक है, गाने वाले को और बजाने वाले को आपस में बांधे रखता है और मापता है उनको, ठीक है। आज अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं विभाग की। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ताल 16 मात्रा की है, 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। कहरवा ताल 8 मात्राओं की है, 4 मात्राओं के 2 विभाग हैं, और दादरा ताल 6 मात्राओं की है, तो 3 मात्राओं के 2 विभाग हैं, ठीक है। तो अब हम विभाग की बात करते हैं कि विभाग क्या होते हैं। सुविधा के लिए प्रत्येक ताल को विभागों में
विभाजित किया गया है। जी हाँ, प्रत्येक ताल को जो है विभागों में जो है विभाजित किया गया है। प्रत्येक तालों के विभागों की संख्या जो है वह निश्चित होती है, क्योंकि इसकी ताल इसका जो ठेका है वो विभिन्न विभिन्न भागों में बांटे जाते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं। उसके उतने ही विभाग होते हैं माने जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने झपताल के बारे में सुना होगा। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं और इसमें दो तीन मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। दो तीन मात्राओं के कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। पहला है धिन ना, दूसरा धिन धिन ना, तीसरा तिन्ना, चौथा धिन धिन ना। तो आपको समझ में आ गया। इसलिए झपताल जो है 4 विभागों में बांटी गई है। प्रत्येक विभाग जो है दो तीन मात्राओं का होता है और इसमें मात्राओं का होता है। ठीक है। विभाग का उद्देश्य यह है कि हाथ से ताल देते समय यह पता चल जाए कि ताल किस मात्रा में गायक वादक हैं। जी हाँ, ताल की किस मात्रा में गायक वादक हैं। आप जब ताल सुनते हैं किसी चीज़ के साथ, तबला सुनते हैं, ढोलक सुनते हैं, ठीक है, तो आप उसको सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाता होगा कि इसे कैसे अलग अलग विभागों से मालूम चल जाता होगा कि कैसे ये अलग अलग होते हैं और किस मात्रा पे इस टाइम चल रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक सितार पे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं राग भोपाली आपको बजा के दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। राग भोपाली जो 3 ताल से है और 3 ताल मैंने आपको बताई थी 16 मात्राओं की होती है। 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं और 9वीं मात्रा से यह प्रारंभ होगी। देखिए कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ये प्रारंभ होगी। सुनिएगा मेरे साथ। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, दा 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 दिन दिन दा। यहाँ से शुरू होगी, ये 9वीं मात्रा है। ठीक है, तो मैं इसको बजा के दिखाऊंगा आपको 9वीं मात्रा से। देखिए जरा, सुनिएगा। थोड़ा सा और ऊंचा बजाते हैं इसके लिए ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। इस प्रकार से अलग अलग तालों के अलग अलग विभाग बांटे गए हैं ताकि आपको पता चल जाए गायक और वादक जो है किस मात्रा पे चल रहा है। तो आप उसके साथ हाथ पर भी ताली दे सकते हैं। ठीक है, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रा क्या होती है, विभाग क्या होते हैं, विभागों को क्यों बांटा गया, मात्रा का कैसे क्यों निर्माण हुआ, मात्राएं क्यों उपयुक्त मानी जाती हैं। तो इस चीज़ सब के बारे में आप जान चुके होंगे। इसी प्रकार से विभिन्न जानकारियों के साथ हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आ सके और आपको उससे फ़ायदा हो। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा स्नेह। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको नमस्कार, शुभकामनाएँ।